हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो PT 365 है ये लास्ट पार्ट होगा। मैं काफ़ी स्लो लाया क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि जो एडिशनल PT 365 है वो भी आ जाए, बट ऐसा अभी तक कोई अनाउंसमेंट है नहीं, तो हम कवर कर लेते हैं। जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस अब खत्म हो चुके हैं। अब सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप ऑफकोर्स मेरा इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, वो भी आप बता सकते हो, मैं समझा दूंगा वहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी में फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इंटरनेशनल टेररिज्म। ओके, न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया को 13th रैंक मिली है। कहाँ पे? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो आई है 2023 की। और इसे रिलीज कौन करता है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, दैट इज IEP। एंड इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बताया गया है बाई टेररिज्म। ओके, आप जानते हो ये तो है ही। ओके, साइड में कौन है हमारे? ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू काउंटर टेररिज्म, ये कौन से हैं? पहला जो है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अडॉप्ट किया गया था एज अ रेजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली इन 2006। ओके, ये इन्हांस करता है नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स टेररिज्म से काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए। ओके, सो UNSC का जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, अगेन UNSC की है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सो इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका टास्क क्या है? ये मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ का? जो रेजोल्यूशन 1373 है 2001 में अडॉप्ट हुआ था। ये रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट करता है कंट्रीज़ को कि वो इम्प्लीमेंट करें मेजर्स, जिससे कि एबिलिटी जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को काउंटर करने की वो इन्हांस हो सके एट होम, उनके रीजन्स में, एंड अराउंड द वर्ल्ड, दोनों सेम है ऑलमोस्ट। ओके, देन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम है, इसका इंडिया मेंबर भी है। ओके, ये एक इनफॉर्मल ए पॉलिटिकल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है ओपन डिस्कशन स्टेक होल्डर्स के बीच में, एंड एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स को एक साथ लाता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड रीजन। इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यूनाइटेड नेशंस काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम, ये एक फ्लैगशिप ग्लोबल इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, दैट इज UNOCT का, जो कि असिस्ट करता है मेंबर स्टेट्स को इन बिल्डिंग देयर कैपेबिलिटीज़, जिससे कि वो डिटेक्ट कर सकें एंड काउंटर कर सकें टेररिस्ट को। ओके, इंडिया अगेन मेंबर है द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म UNOCT का। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटर है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, एंड ये काउंटर करता है फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जो फाइनेंस करते हैं लोग काउंटर टेररिज्म को, उसको, जिससे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है इस रिगार्ड में उसे बिल्ड एंड इम्प्लीमेंट किया। इसके सिंपल से वर्ड्स में आप जान लो कि ये प्रिवेंट करता है जो भी केसेस होते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के। ओके, हेडक्वार्टर्स का पेरिस फ्रांस में है, वो याद रखना। देन SCO के राइट्स के बारे में बात करें, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की। ओके, SCO में कौन सी कंट्रीज हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। ये डेवलप करता है एंड स्ट्रेंथन करता है जो कॉपरेशन है विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि एफर्ट्स को कंसोलिडेट किया जा सके, अच्छा बनाया जा सके। ओके, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके टुवर्ड्स काउंटर टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। देन CCIT है, कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये क्या कोशिश करता है? ये कोशिश करता है क्रिमिनलाइज कर सके जो भी फॉर्म्स हैं इंटरनेशनल टेररिज्म के, सभी फॉर्म्स को। ओके, एंड सेफ हेवन्स को डिनाई कर सके, सेफ हेवन्स नहीं होने चाहिए। ओके, फंड्स का एक्सेस ना हो पाए किसी टेररिस्ट को, आर्म्स ना एक्सेस हो पाए, फाइनेंसियर्स ना हो टेररिज्म के। ओके, ये प्रपोज किया गया था बाय इंडिया ऑन 17 दिसंबर 1996 इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दैट इज UNGA। डोमेस्टिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या है बाय इंडिया टुवर्ड्स काउंटर टेररिज्म? UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, जो कि प्रोवाइड करता है इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़, किसके द्वारा? इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन दोनों की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करता है। ओके, देन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फंक्शन करती है एज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ द कंट्री। ओके, इंडिया की। देन नेट ग्रिड है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसका एम है कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, जिससे कि इंडिया की जो काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज़ हैं वो इन्हांस हो सकें। ओके, देन क्रिएशन है 2 न्यू डिवीजन्स का, सॉरी, दैट इज काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन एंड साइबर एंड सिक्योरिटी डिवीजन इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि फोकस करता है उसका अटेंशन टू द इश्यूज रिलेटिंग टू टेररिज्म, काउंटर रेडिकलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी एट्सेट्रा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, NIA एंड UAPA काफ़ी इंपॉर्टेंट है
FATF काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया एंड 9 मीती एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो थे उन्हें भी अनलॉफुल एसोसिएशन बता दिया है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, UAPA के बारे में आप अच्छे से पढ़ लो। ये इनैक्ट किया गया है फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन, जिससे कि उसके सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का, चाहे वो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं और फिर एसोसिएशन कर रहे हों, एंड ये डील करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से एंड जो भी मैटर्स उनसे कनेक्टेड होते हैं। ओके, की प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पे ऑफेंसेज हैं वो कॉग्निजेबल हैं, मीन्स बिना किसी वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ओके, पेनल्टी की बात करें तो डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन भी लगा सकते हैं यहाँ पे अगर किसी की डेथ हुई है इस एक्ट के दौरान। ओके, अनलॉफुल एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं, कैसे डेजिग्नेट करते हैं, क्या है इसमें। यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है सबसे पहले कि एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाता है। कौन करता है? सेंटर करता है थ्रू एन ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन। ओके, बाय स्पेसिफाइंग द ग्राउंड्स, स्पेसिफाई करता है कौन से ग्राउंड्स पे अनलॉफुल बता रहे हैं। देन ये जो नोटिफिकेशन होती है ये ट्रिब्यूनल को रेफर कर दी जाती है। ओके, सो विद इन 30 डेज वो भी देन इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, स्टेट पुलिस भी कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट, एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज NIA भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अदर पावर सेंटर के पास क्या है? ये प्रोहिबिट करता है जो यूज़ है फंड्स का अनलॉफुल एसोसिएशन के। ओके, कि उसे यूज़ ना कर पाए वो लोग, एंड नोटिफाई करता है जो प्लेसेस यूज़ किए जाते हैं बाय दीज अनलॉफुल एसोसिएशन। देन टेररिस्ट एक्ट की बात करें तो डेफिनेशन इसमें क्या दी गई है कि कोई भी एक्ट हो, ओके, जो कोशिश की जिसमें इंटेंट क्या है, कोशिश की जा रही है कि यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी या फिर सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है। ओके, या फिर स्ट्राइक टेरर पीपल इन इंडिया, या फिर उनके लिए जो कि आतंकवाद को जो बढ़ावा देते हैं उनको रोक दिया जाए। ओके, या फिर इंडिया में हो या फिर फॉरेन कंट्री में हो, अमंग अदर्स। सो ऐसे लोगों को रोकने की बात की गई है। ओके, 4 फीचर्स ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, यहाँ पे इसका मतलब है कि जो ये लोग जहाँ से प्रोसीड्स मिलती हैं, जहाँ से इन्हें फाइनेंस मिलता है, ओके, पैसे मिलते हैं, उन चीज़ों को रोका जा सके। ये कौन करता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है वो जब्त कर लेता है, 4 फीचर कर देता है इन चीज़ों का विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट UAPA एज अ होल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइवेट मिलिट्री कंपनी PMC। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली रेबेलियन जो हुई रसिया में बाई वैगनर ग्रुप, जो कि एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी थी, काफ़ी न्यूज़ में रहा। ओके, सो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी क्या होती है? ये प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। ओके, ऑपरेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज ऑपरेट करती हैं इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट मिलिट्री फोर्सेस नहीं होती हैं, एंड ये अलग होती हैं फ्रॉम ऑफिशियल स्टेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो भी होते हैं। ओके, इन्हें हायर कौन करता है? गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स हायर कर सकते हैं इन्हें, जिससे कि ये स्पेसिफिक टास्क एग्जीक्यूट करें, एंड ऑफन इन अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में लाए जाते हैं एंड एरियाज जहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। ओके, वैगनर ग्रुप की बात करें तो ये भी एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जिसे हम PMC वैगनर बोलते हैं। ओके, ये कंट्रोल की जाती थी इनडायरेक्टली बाय रशियन मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस, जो कि इसे वेपन्स भी प्रोवाइड करते थे एंड मिलिट्री फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते थे। ओके, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते थे उन्होंने मेनली। ये ग्रुप पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 2014 में, जब ये बैक कर रहा था प्रो रशियन सेपरेटिस्ट फोर्सेस को ईस्टर्न यूक्रेन में। ओके, ये क्रीमियन वॉर की बात कर रहे हैं। ओके, ये ग्रुप ऑपरेट करता है इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन अफ्रीकन एंड अरब कंट्रीज। देन वेस्टर्न कंट्रीज एंड UN एक्सपर्ट्स जो हैं इन्होंने डेजिग्नेट किया है इसे ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दैट इज PMLA। वाई इन न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ चेंजेस नोटिफाई किए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में। ओके, न्यूज़ में क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट PMLA एज अ होल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यू रूल ने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स को लाया है जो कि कैरी आउट करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनके क्लाइंट्स के बिहाफ पे। ओके, इनटू द एम्बिट ऑफ PMLA। देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि कंसीडर किए जाएंगे मॉनिटरिंग के लिए, वो इंक्लूड करेंगे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, इसको मॉनिटर किया जाएगा। मैनेजिंग हो गई क्लाइंट मनी की, सिक्योरिटीज़ या फिर अदर असेट्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ बैंक सेविंग्स और सिक्योरिटीज़ अकाउंट्स, ये सबको मॉनिटर किया जाएगा। ओके, ये
इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड करता है, ओके, जैसे कि जो फंक्शन करते हैं एज फॉर्मेशन एजेंट्स ऑफ कंपनीज या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि एक्ट कर रहे हैं एक डायरेक्टर की तरह, फिर सेक्रेटरी की तरह एक कंपनी के, वो लोग जो प्रोवाइड करते हैं कंपनी को एक ऑफिस या फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ऐसे आप लोगों ने बहुत देखा होगा, ओके। सो एक्टिंग एज अ ट्रस्टी ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रस्ट और नॉमिनी शेयर होल्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पीएमएलए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत जान लो। ये इनैक्ट किया गया था 2002 में इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट इंक्लूडिंग वियना कन्वेंशन टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे कि इंडिया कम्बैट करे मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, ये इसका मेन है। ये इनेबल करता है अथॉरिटीज़ को कि वो कन्फिस्केट कर सकें, जब्त कर सकें प्रॉपर्टी को फ्रॉम इलीगली गेन्ड प्रोसीड, जो इलीगल गेन प्रोसीड्स होते हैं ना, मतलब काला धन से जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं, लाइक दैट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें ईडी की, तो ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर, जो कि इन्फोर्स करती है पीएमएलए को। इसका मतलब है मीन्स जो इलीगली लोग लाते हैं ना उसका है, ओके, कन्फिस्केट करते हैं प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग करके, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशंस। ये न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज रशियन पार्लियामेंट ने जो रशिया का रेटिफिकेशन था सीटीबीटी के लिए, ओके, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के लिए, उसे रिवोक कर दिया, वापस ले लिया, ओके, रद्द कर दिया है जो रशिया का रेटिफिकेशन था। मोर अबाउट द न्यूज़, ये पासेस जो हुआ है बिल का, ये मिरर करता है जो स्टैंड है यूएस का, मीन्स यूएस ने साइन तो किया है बट रेटिफाई नहीं किया सीटीबीटी को, ओके। रशिया ने दोनों कर दिया था बट उसने रेटिफिकेशन वापस ले लिया, तो वो दोनों सेम पेज पे आ गए, ये बता रहा है, ओके। ये मूव जो है ये रेस करता है कंसर्न्स कि रशिया जो है शायद न्यूक्लियर टेस्ट को रिज्यूम कर दे, ओके। ये प्रकाश डालता है कि न्यूक्लियर रेगुलेशंस जो है अराउंड द वर्ल्ड एंड उनकी एफिकेसी क्या है, सो वही हम यहाँ पे देखेंगे और ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। सो फर्स्ट यहाँ पे है सीटीबीटी, ऑफ कोर्स कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में जो की आई थी। इंडिया का स्टेटस नॉट रेटिफिकेशन का है, इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया, ये याद रखो, सारे स्टेटस ये जो भी आएंगे अब, ओके। सीटीबीटी क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है किसी भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन को या फिर अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को, कि वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। बट अभी तक ये फोर्स में नहीं आया है, ओके। 8 नेशंस हैं जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया इस ट्रीटी को अभी तक। कौन से हैं? चाइना, इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को याद रखो, रेटिफाई नहीं किया है। पाकिस्तान ने भी नहीं किया, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, ईरान, इजिप्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और अब रशिया भी इसमें इंक्लूड हो गया, ओके। देन पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी 1963 की बात करें तो ये ट्रीटी बैन करती है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को इन एटमॉस्फेयर, ओके, वातावरण में, आउटर स्पेस में एंड अंडर वाटर, बट याद रखो अंडरग्राउंड नहीं करती बैन, ओके। सो यहाँ पे इंडिया ने जो भी किए हैं अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट, वो सारे अंडरग्राउंड किए हैं, साइंड एंड रेटिफाई इंडिया ने इसीलिए कर रखा है, तो अंडरग्राउंड कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है यहाँ पे 1968 की, ये लिमिट करती है कि न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड ना हो पाए, ओके, थ्रू 3 पिलर्स। कौन से हैं 3 पिलर्स? नॉन प्रोलिफरेशन, आपको प्रसार नहीं करना है, कि बांटना नहीं है किसी को, ओके। डिसआर्मामेंट करना है, अगर है तो कम कर दो उसे, एंड पीसफुल यूज़ करो न्यूक्लियर एनर्जी का। देन इंडिया ने अगेन इसे साइन नहीं किया इस ट्रीटी को, एंड काफ़ी है यहाँ पे, इंडिया है, साउथ सुडान है, इसराइल, पाकिस्तान, इन्होंने कभी साइन ही नहीं किया इस ट्रीटी को, ओके। नॉर्थ कोरिया ने साइन तो किया था बट खुद को वापस ले लिया उसके, ओके, खुद को वापस ले लिया इस ट्रीटी से इन 2003। देन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये इंटरेस्टेड है विद की वेरिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं अंडर दिस ट्रीटी। देन नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW 2017, अगेन इंडिया ने ना साइन किया इसे ना ही रेटिफाई किया, ओके। ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है जो कि बैन करता है न्यूक्लियर वेपन्स को, अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस, ये फोर्स में आया था 2021 में। अगेन साइन किया इसे 91 स्टेट्स ने एंड रेटिफाई किया 68 स्टेट्स ने। इंडिया का आप देख सकते हो साइन या रेटिफाई कुछ भी नहीं किया है, ओके। देन नेक्स्ट है यहाँ पे MECR, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स, दैट इज MECR। सो ये एक वॉलेंट्री एंड बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि प्रिवेंट करता है गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का ट्रांसफ़र, और ऐसे गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज जो कि सपोर्ट कर सकते हैं प्रोलिफरेशन, प्रसार कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD का, ओके। इसमें कौन से MECR में कौन कौन से आते हैं मेनली ग्रुप्स, या फिर जो भी आप एग्रीमेंट बोलो, 4 आते हैं, ओके। इनमें से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का इंडिया पार्ट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ओके। बाकी MTCR, WA एंड AG का पार्ट इंडिया है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ये 1974 का है, ये प्रिवेंट करता है एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी हैं। ये ग्रुप है 48 न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ का। देन
MTCR की बात करें तो ये कंट्रोल करता है रॉकेट एंड अदर एरियर व्हीकल्स को, ओके। देन वेसनर एग्रीमेंट है, ये है कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज़ के लिए। एंड ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है फॉर कंट्रोल ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज जो हैं जो कि वेपनाइज की जा सकती हैं। ये ऐसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं आमने सामने, ओके। सो ऐसे याद कर लो, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स का, ओके, दैट इज़ NWFZ। ये एक रीजनल अप्रोच है जो कि स्ट्रेंथन करती है ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को एंड डिसआर्मामेंट नॉर्म्स को। एंड ये कंसोलिडेट करता है जो भी इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स पीस एंड सिक्योरिटी। प्रेजेंटली 5 ट्रीटीज़ हैं इसके अंडर, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, ओके, बट सुन लो, सही रहेगा। ट्रीटी ऑफ लेटलोल्को, ओके, ये लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन के लिए है। देन ट्रीटी ऑफ रेरोटोंगा है फॉर साउथ पैसिफिक। ट्रीटी ऑफ बैंकॉक है फॉर साउथ ईस्ट एशिया। ट्रीटी ऑफ पेलिंडाबा है, ओके, अफ्रीका के लिए। एंड ट्रीटी ऑफ सेमी पैलेटेंस्क है फॉर सेंट्रल एशिया। अदर ट्रीटीज़ की बात करें तो आउटर स्पेस ट्रीटी OST 1967 की प्रोहिबिट करती है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स को स्पेस में नहीं डालना है, ओके, और इंडिया ने इसे साइन भी कर रखा है, ओके, OST को, आउटर स्पेस ट्रीटी को। देन है फाइनेंशियल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक प्रपोज्ड इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ओके, प्रपोज किया गया है कि हमें प्रोहिबिट करना चाहिए प्रोडक्शन, 2 मेन कंपोनेंट जो होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का, कौन कौन से होते हैं, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम को, ओके। इंडिया सपोर्ट करता है FMCT को, दैट इज फाइनेंशियल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी को। देन स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटीज़, ये स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 न्यू स्टार्ट इन्हें नाम दिया गया, ओके। ये एक सीरीज ऑफ बायलेटरल ट्रीटीज़ हैं US एंड रशिया के बीच में, ओके, जिनका एम है कि वो रिड्यूस करें एंड लिमिट कर दें, कम कर दें स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स उनके पास जो हैं, उनके पास बहुत हैं तो कम कर दें, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टॉपिक हम, स्पेस वॉरफेयर। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज चाइना ने रिपोर्टेडली स्टैब्लिश कर लिया है नियर स्पेस कमांड, ओके, जो कि इक्विप्ड है पावरफुल हाइपरसोनिक वेपन्स से। न्यू कमांड एक्ट करेगा एज चाइनाज फिफ्थ फोर्स, ओके। और 4 ब्रांचेस की कौन सी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड रॉकेट फोर्स है, ओके। ये नियर स्पेस है क्या, एंड चाइना का नियर स्पेस कमांड क्या है, ये देखते हैं हम। नियर स्पेस बोलते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के उस एरिया को जो कि 20 से 100 किलोमीटर के बीच में है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, ओके, 20 to 100 किलोमीटर्स के बीच में। इस रीजन में क्या है कि एयर काफ़ी ज़्यादा थिन है, तो ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट यहाँ पे फ्लाई नहीं कर पाते, ओके, एंड सेटेलाइट्स भी यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है, और ये एक नो मैंस लैंड रीजन बन जाता है। चाइना के नियर स्पेस कमांड की बात करें तो ये इक्विप्ड है मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल्स से जो कि टारगेट करते हैं क्रिटिकल मिलिट्री एसेट्स को, किनके, इनेमीज के जो एसेट्स होंगे, ओके। देन स्पाई बलून, सोलर पावर ड्रोन्स एंड अदर सपोर्टिंग इक्विपमेंट भी हैं यहाँ पे जो कैरी आउट करते हैं हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस को अराउंड द ग्लोब। नेक्स्ट, स्पेस वॉरफेयर क्या होता है। एडवेंट जो हुआ है स्पेस वॉरफेयर का, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1962 से स्टार्ट हुआ था जब US ने एक्सप्लोर किया था एक ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन स्पेस में, ओके। जिसके बाद आउटर स्पेस ट्रीटी आई 1967 में, जिससे कि बाहर जाके कोई कुछ ना करे ऐसे। आज के दिन में अगर देखें तो स्पेस इमर्ज हो रहा है एज द 4th डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर, सभी वहाँ पे जा रहे हैं, ओके। टाइप्स ऑफ स्पेस वेपन्स कौन से होते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक होते हैं। काइनेटिक मीन्स जो मूव करते हैं, ओके, और नॉन काइनेटिक मीन्स स्टैटिक, जो मूव नहीं कर रहे, जैसे कि जैमर्स वगैरह हो गए। काइनेटिक देखते हैं पहले, अर्थ टू स्पेस, अर्थ से अगर लॉन्च किया जाए किसी को, ओके। डायरेक्ट असेंड एंड ब्रीफली ऑर्बिटल एंटी सेटेलाइट वेपन्स, जो एंटी सेटेलाइट वेपन्स होते हैं कंट्रीज़ के पास, इंडिया के पास भी है, ओके, अभी नीचे देखेंगे। देन स्पेस टू स्पेस काइनेटिक वेपन्स होते हैं, डेब्रिस क्रिएटिंग होते हैं, को ऑर्बिटल एसैट वेपन्स हो गए। स्पेस टू अर्थ काइनेटिक वेपन्स हैं, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, स्पेस बेस्ड ग्लोबल स्ट्राइक है, ये एक याद नहीं करना है बट आपको ध्यान रखना है कौन से टाइप के होते हैं। अर्थ टू स्पेस नॉन काइनेटिक वेपन्स हैं जैसे कि जैमर्स, लेजर्स, साइबर अटैक्स, स्पूफिंग एट्सेट्रा। स्पूफिंग क्या मतलब, मिसगाइड कर देते हैं यहाँ पे, ओके, आप मतलब देख सकते हो अच्छे से, कहाँ पे, गूगल पे। स्पेस टू स्पेस नॉन काइनेटिक वेपन्स की बात करें तो कोऑर्बिटल जैमर्स हो गए, हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स, लेजर्स एट्सेट्रा, ओके। देन ग्लोबल फ्रेमवर्क्स क्या है कि मेंटेन किया इसके पीस को स्पेस में। आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की जो कि प्रोहिबिट करती है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्लेसमेंट को इन आउटर स्पेस, राइट। लाइबिलिटी कन्वेंशन है 1972 का, ये आउटलाइन करता है कि ये लाइबिलिटी है लॉन्चिंग स्टेट्स की कि वो डैमेज ना करें स्पेस ऑब्जेक्ट्स को, ना तो अर्थ पे और ना ही स्पेस में जाके होकर के, ओके। सो कन्वेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लॉन्च्ड इनटू आउटर स्पेस 1975 है। इसमें रिक्वायरमेंट है स्पेस फेइंग नेशंस को कि वो रजिस्टर करें उनके जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको UN के साथ रजिस्टर कर सकें, ओके। देन मून एग्रीमेंट 1979 का है,
ये बताता है कि मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो भी हैं, ओके, उन्हें एक्सक्लूसिवली पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, उनके इन्वायरमेंट को डिसरप्ट नहीं किया जाना चाहिए, ओके। देन पीटीबीटी है, अभी हमने पढ़ा है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 की। ये टेस्टिंग जो है न्यूक्लियर वेपन्स की इन आउटर स्पेस भी प्रोहिबिट करता है, और भी है, एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते, अंडर वाटर नहीं कर सकते, राइट। देन प्रिवेंशन है ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस, दैट इज परोस। ये एक यूएन रेजोल्यूशन है जो कि बैन करता है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को, बैन चाहता है, ओके। देन यूनूशा है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ये फोस्टर करता है ग्लोबल कोलैबोरेशन को इन द पीस, जिससे कि पीसफुल यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन हो सके आउटर स्पेस का, एज वेल एज इफेक्टिव एप्लीकेशंस हो स्पेस साइंस के एंड टेक्नोलॉजी के, जिससे कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस हो सके। 102 कंट्रीज का पार्ट है इंक्लूडिंग इंडिया। अदर्स की बात करें तो सीनो रशियन प्रपोजल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ वेपन्स इन आउटर स्पेस एंड थ्रेट, दैट इज PPWT है। द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज कोड है, एज वेल एज आर्टेमिस अकॉर्ड्स है, जो कि फोकस करते हैं ऑन प्रिवेंटिंग स्पेस आर्म रेस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आर्टेमिस अकॉर्ड्स है वो हम पढ़ चुके हैं, ओके, पहले। इंडिया के स्टेप्स क्या है कि वो डेवलप करता है फॉर कैपेबिलिटीज़ इन स्पेस। मिशन शक्ति है जो कि एक एसैट मिसाइल है, एंटी सेटेलाइट मिसाइल, ओके, ये भी बताया था ऊपर आपको। डिफेंस स्पेस एजेंसी DSAT है, ये एक ट्राई सर्विस एजेंसी है इंडियन आर्म फोर्सेस की। देन DSRA है, डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, ये क्रिएट करती है स्पेस वॉरफेयर वेपन सिस्टम को एंड टेक्नोलॉजीज़ को। देन नाविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ओके, GPS की तरह है ये। GPS और नाविक में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पहले भी क्वेश्चन आया है UPSC में। ये कवर करता है इंडिया के एरिया को, ओके, एंड 1500 किलोमीटर इंडिया की बाउंड्री के बाहर भी, मीन्स जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कुछ आ जाती हैं इसमें। इंडियन स्पेस की बात करें तो ये सिमुलेट करता है स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइजेस को। एंड मिशन डेफ स्पेस है जो कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाता है इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज इन द स्पेस डोमेन। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली 2,500 किलोग्राम जो ड्रग्स थी वो पकड़ी गई थी, ओके, जिसे मेथाम्फेटामाइन बोलते हैं, ओके। ये सीज की गई थी नियर केरला कोस्ट अंडर अ जॉइंट ऑपरेशन। ये जॉइंट ऑपरेशन था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का एंड इंडियन नेवी का अंडर ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन समुद्रगुप्त की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 2022 में बाई NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन जनवरी 2022, ओके। इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ये इंटरसेप्ट करता है, कॉन्ट्राबैंड करता है, फिर जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग है जो कि इंडिया में होती है थ्रू मरीन चैनल, ओके। यहाँ पे लिखा नहीं है अच्छे से, बट ये ड्रग ट्रैफिकिंग को इंटरसेप्ट करता है, राइट। ये पार्ट है यूनियन गवर्नमेंट के प्लान का, जो कि इंडिया को ड्रग फ्री बनाना चाहते हैं बाई 2047। ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ट्रांजिट हब या फिर डेस्टिनेशन की तरह बन गया है फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, ओके। और कौन सी ड्रग के लिए? जो प्रोड्यूस किया था गोल्डन ट्राइंगल या फिर गोल्डन क्रेसेंट में। ये गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट क्या है? गोल्डन क्रेसेंट इस 3 कंट्रीज़ को बोलते हैं मिला के, ओके, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रग प्रोड्यूस होती है। एंड गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार को, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ड्रग प्रोड्यूस होती है, तो इनको बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट, राइट। रिसेंट ईयर्स में ड्रग ट्रैफिकिंग जो है थ्रू सी रूट्स, ये एस्टिमेट किया था कि लगभग 70% जो टोटल इलीगल ड्रग्स स्मगल होती है इंडिया में वो सी रूट्स के जरिए होती है। देन मेजर जो ट्रैफिकिंग है हीरोइन के, वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर रीजन में होती है, देखने को मिलती है वहाँ पे। देन इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं इसको रोकने के लिए, ओके। सो सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशंस, इंडिया कौन से यूएन कन्वेंशंस का सिग्नेटरी यहाँ पे दिखाया गया है? कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971, कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना याद करना, बस देख लो उतना ठीक है। NDPS एक्ट है 1985 का, दैट इज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ये प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रिइंटीग्रेशन। ये किसका करेगा? उन लोगों को करेगा जो एडिक्टेड हैं, ओके, अमंग अदर्स। एंड ये इंस्टीट्यूट करता है, सेटअप करता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, दैट इज NCB को। देन यहाँ पे NAPDDR है फॉर 2018 to 2025, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ओके। जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो फिर कोई क्या ही ला के बेचेगा, राइट। प्रोवाइड करता है ये एक मल्टी प्रोस्ट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे इन्वॉल्विंग है अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम होने चाहिए, ओके, कि ड्रग ना आप कंज्यूम करो, कम्युनिटी आउटरीच होना चाहिए, एक्सेट्रा।
देन नशा मुक्त भारत अभियान NMBA है, ये लॉन्च किया गया है 272 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में, अंडर विच एक मैसिव कम्युनिटी आउटरीच को पाया गया है यहाँ पे। ओके, सक्सेस मिली है इनमें। ई पोर्टल है कॉल्ड, जिसे सिम्स बोलते हैं, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये है उन केसेस के लिए जो इन्वॉल्व करते हैं लार्ज सीजर्स को, राइट। देन नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है एनकॉर्ड मैकेनिज्म, ये है इफेक्टिव ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एंड बेटर कोऑर्डिनेशन जहाँ पे हो सके अमंग सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज। लास्ट में पे NCB के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है एंड सो ऑन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, एंड इसे NDPS एक्ट, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है 1986 में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैंडेट क्या है इसका, किस लिए बनाया गया है, कि कोऑर्डिनेट कर सके विद एक्शंस ऑफ वेरियस ऑफिसर्स, जैसे कि NDPS एक्ट है, कस्टम एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एक्सेट्रा। इम्प्लीमेंट कर सके ऑब्लिगेशंस को, ओके, इम्प्लीमेंटेशन कर सके ऑब्लिगेशंस का इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी काउंटर मेजर्स हो गए अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक अंडर द वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशन जो भी हैं। देन असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके कंसर्न अथॉरिटीज़ को फॉरेन कंट्रीज़ में, इन फॉरेन कंट्रीज यूनिवर्सल एक्शन फॉर प्रिवेंशन, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो कि यूनिवर्सल एक्शन फॉर प्रिवेंशन सप्रेस कर सके इलिसिट ट्रैफिकिंग को इन दीज ड्रग्स एंड सब्सटेंसेज। सो फंक्शंस एज अ होल थोड़ा बहुत याद रखो NCB के जो भी हैं, ओके, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कोऑर्डिनेट करना इसका एक फंक्शन है कि कोऑर्डिनेट कर सके एक्शंस के साथ जो कि लिए जाते हैं बाई कंसर्न मिनिस्ट्रीज, दैट इज डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू ड्रग अब्यूज़। देन पावर्स की बात करें तो इसके सभी पावर्स हैं सिविल कोर्ट की, जो कि ट्राई करता है एक सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये याद रखो कि सिविल कोर्ट की पावर है इसके पास। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। ये न्यूज़ में क्यों था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। ओके, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है सर्टेन, ओके, इसने हाईलाइट किया है कि इंडिया ने कंसिडरेबल नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स 2022 में रिपोर्ट किए, ओके, इनकाउंटर किए। टोटल 13.91 लैक्स रिपोर्टेड केसेस थे यहाँ पे। ओके, की फाइंडिंग्स की बात करें तो टॉप 3 इंडस्ट्रीज जो अफेक्ट होती हैं बाय मालवेयर इंडिया में 2022 में, वो है बैंकिंग, गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, रैंसमवेयर अटैक्स काफ़ी इंक्रीज हो गए, 53% इंक्रीज देखने को मिला है रैंसमवेयर इंसिडेंट्स में, जो कि रिपोर्ट किया गया 2022 में ओवर 1 ईयर ओनली। ओके, एक साल में ही इतना बढ़ गया। देन IT एंड ITES जो है ये एक मेजरली इम्पैक्टेड सेक्टर है, फॉलोड बाय फाइनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर यहाँ पे सर्टेन की बात करें, ओके, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, सो ये एक नेशनल नोडल एजेंसी है फॉर जो कि रिस्पॉन्ड करती है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को जब भी वो होते हैं। ओके, जब भी अगर होते हैं आप रिपोर्ट कर दो तो ये देखते हैं, एंड कुछ क्राइटेरिया भी अच्छे से इसके बारे में एक बार देख लेना। ऑपरेशनल है सिंस 2004, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। मैंडेट क्या है इसका, ये आता है अंडर IT एक्ट ऑफ 2008। ओके, ये इसका मैंडेट है कि प्रोवाइड करता है इंसिडेंट प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स एंड सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को। ओके, 24/7 ये ऑपरेट करता है। ओके, देन अदर न्यूज़ रिलेटेड टू सर्टेन देखने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं इनिशिएटिव्स क्या हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के इंडिया में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, देन नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है 2013 की, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी है NCOE, देन I4C है, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, देन NCIIPC है, मीन्स नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, साइबर स्वच्छता केंद्र है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट ISEA है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, एक टोल फ्री नंबर है 1930, ओके, 1930, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है बाई सर्टेन, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है CFCF RMS। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अदर न्यूज़ जो कि रिलेटेड है सर्ट इन से। अदर न्यूज़ रिलेटेड टू सर्टेन में गाइडलाइंस कुछ आई हैं ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। हुआ क्या है यहाँ पे, सर्टेन जो है, ओके, इसने इश्यू की हैं गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए। ओके, ये क्यों इश्यू की हैं, पावर्स कहाँ से आती हैं, तो पावर्स इसकी जो आती हैं गाइडलाइंस इश्यू करने की सर्टेन के पास ही आती हैं अंडर सेक्शन 70B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। ओके, ये अप्लाई होती हैं सभी मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट्स को एंड ऑफिसेस को, जो कि स्पेसिफाइड है इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 की गाइडलाइंस क्या हैं।
अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो उस, और अगर आप नोटिस करते हो तो नोटिस करने के 6 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा, ओके। देन मैंडेटरी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होने चाहिए हर 6 महीने पे। एम्प्लॉयज़ को लॉग आउट करना है अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा के लिए इनएक्टिव है स्क्रीन पे, ओके। एडमिन को अगर एक्सेस करना है सिस्टम का तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा उसे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का, ओके। देन सर्टेन ने एग्जेम्प्ट किया है, सर्टेन को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। ये किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है उसने एक नोटिफिकेशन इश्यू की है अंडर सेक्शन 24 क्लॉज 2, सेक्शन 24 सब सेक्शन 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005, और सर्टेन को उसने सेकेंड शेड्यूल में डाल दिया है आरटीआई एक्ट के। देखते हैं क्या इसका मतलब है। सेक्शन 24 पहले देखते हैं आरटीआई एक्ट का। ये बोलता है कि जो ये लॉ है मीन्स आरटीआई जो है ये एप्लीकेबल नहीं है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस पे जो कि स्पेसिफाइड है सेकंड शेड्यूल में, ओके। सो जो सेकंड शेड्यूल में आते हैं वो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन पे आरटीआई नहीं लगता। जबकि जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ये एक्सक्लूड यहाँ से नहीं की जाती है। सेकेंड शेड्यूल इंक्लूड करता है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज को, इसके अंडर जैसे कि रॉ है, आईबी है, एक्सेट्रा। एंड सर्टेन के इंक्लूड होने के बाद 27 एजेंसीज इसके अंडर आती हैं 22nd शेड्यूल के अंडर, ओके। देन रैनसमवेयर रिपोर्ट 2022, सर्टेन ने रिलीज़ किया रैनसमवेयर रिपोर्ट 2022, ओके। रैनसमवेयर क्या होता है आपको पता होगा, एक टाइप का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि बोलता है कि मैं पब्लिश कर दूंगा या फिर बोलता है ब्लॉक कर देगा एक्सेस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या डेटा का, और उसे एनक्रिप्ट करके रखता है जब तक कि आप उसे कोई रैंसम मतलब कि पैसे ना प्रोवाइड कर दो, ओके। सो देखते हैं लॉकबिट जो है मोस्ट प्रेवलेंट रैंसमवेयर वेरिएंट है इंडिया में, फॉलोड बाय मैकॉप एंड डीजेवीयू और स्टॉप रैंसमवेयर जिसे हम बोलते हैं। लॉकबिट रैंसमवेयर ये पाया गया है कि ये टारगेट करता है मैक डिवाइसेस को, ओके। देन ये डब करता है ABCD वायरस को क्योंकि ये फाइल एक्सटेंशन करता है ड्यू टू फाइल एक्सटेंशन यूज्ड व्हेन एनक्रिप्ट कर, जब भी एनक्रिप्ट करता है विक्टिम्स की फाइल्स को, मीन्स ये फाइल एक्सटेंशन यूज़ करता है, ओके, जब भी एनक्रिप्ट करता है विक्टिम की फाइल को। ये कैटेगराइज्ड है एज अ क्रिप्टो वायरस। क्यों इसे क्रिप्टो वायरस बोलते हैं? बिकॉज ये रिक्वेस्ट करता है पेमेंट की इन क्रिप्टो करेंसी, ओके। जब डिक्रिप्ट करने के लिए फाइल्स को, तब तक वो नहीं करेगा जब तक आप क्रिप्टो में उसे पेमेंट नहीं दोगे। ये ऑपरेट करता है ऑन रास्ट मॉडल दैट इज रैंसमवेयर एज अ सर्विस। न्यू वेरिएंट जैसे कि वाइस सोसाइटी एंड ब्लू स्काई जो है ये नोटिस किए गए थे 2022 में, ओके। मैकॉप एंड फोबोज रैंसमवेयर फैमिली जो है ये मेनली टारगेट करता है मीडियम एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को। एंड जो हमने अभी ये ऊपर DJVU एंड स्टॉप वेरिएंट देखा ये यूज़ होता है एट इंडिविजुअल लेवल। देन रैंसमवेयर देखें तो एक कैटेगरी ऑफ मालवेयर होते हैं जो कि एक्सेस गेन करते हैं सिस्टम का एंड उससे अनयूजबल बनाते हैं टू इट्स लेजिटिमेट यूज़र जो मेन यूज़र होता है उसका, ओके। रैंसमवेयर की यहाँ पे बात करें तो क्रिप्टो रैंसमवेयर होते हैं, ये एनक्रिप्ट करते हैं डिफरेंट फाइल्स को ऑन टारगेटेड सिस्टम। एंड लॉकर रैंसमवेयर जो होते हैं लॉक करते हैं सिस्टम की स्क्रीन को, ओके, जब तक कि कोई रैंसम नहीं दे दिया जाता। देन अदर रिसेंट डेवलपमेंट्स में देखते हैं साइबर अटैक्स जो न्यूज़ में रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे है ASCA दैट इज़ अकाउस्टिक साइड चैनल अटैक्स। जो यूज़र्स हैं लैपटॉप के वो इंक्रीज़ हो गए हैं और उसकी वजह से जो स्कोप है ASCA का ये भी इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि लैपटॉप मॉडल जो होते हैं उनमें सेम कीबोर्ड होता है जो कि ईजी कर देता है जो इंटरप्रिटेशन है बाय AI इनेबल्ड डीप लर्निंग। ये आप समझोगे अच्छे से, आगे पढ़ते हैं। ASCA एक टाइप ऑफ साइबर अटैक है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। आप समझ गए होगे इसका मतलब क्या था, राइट? जिसका यूज़ किया जाता है पासवर्ड्स को डिकोड करने के लिए। और कैसे डिकोड करते हैं? यहाँ पे एनालाइज करते हैं जो साउंड प्रोड्यूस होता है बाय की स्ट्रोक्स, ओके। देन SCA जो है एक मेथड ऑफ हैकिंग है, हैकिंग या क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है जो कि बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ऑक्सिलरी सिस्टम जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पावर कंजम्पशन, साउंड फ्रॉम कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा यूज़ किया था एनक्रिप्शन मेथड में। देन स्पीयर फिशिंग है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ओके। 50% जो इंडियन फर्म्स हैं विक्टिम है स्पीयर फिशिंग के इन लास्ट 12 मंथ्स, ये डेटा बताता है, ओके, डेटा के अकॉर्डिंग। स्पीयर फिशिंग एक हाईली पर्सनलाइज फॉर्म ऑफ ईमेल अटैक है। इसमें क्या होता है कि ईमेल किया जाता है उसके जरिए जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो उसे चुराया जाता है, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, और देन उसका यूज़ किया जाता है फ्रॉड्स कमिट करने के लिए एंड आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए एंड अदर क्राइम्स के लिए। स्मिशिंग क्या है? सिंपली ये SMS और फिशिंग का मिक्सचर है, ओके। सो इंडियन साइबर एजेंसी जो है उसने वार्न किया है अगेंस्ट अ न्यू स्कैम कॉल्ड स्मिशिंग। स्मिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जो कि यूज़ करता है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को एंड एक्सप्लॉइट करता है ह्यूमन एरर को। यहाँ पे क्या मेनली किया जाता है
कि फेक मोबाइल टेक्स्ट मैसेजेस किए जाते हैं जिससे कि लोगों को फंसा लिया जाता है, राइट, कि वो डाउनलोड कर लें एक मालवेयर को और अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड कर दें, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या मनी सेंड कर दें साइबर क्रिमिनल्स को। ओके, मीन्स फिशिंग और एसएमएस के जरिए फिशिंग कर रहे हैं, स्मिशिंग कर रहे हैं, राइट। कॉम्बिनेशन एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस एंड फिशिंग, राइट। फिशिंग यूज़ करता है सोशल इंजीनियरिंग को, जिससे कि वो ट्रिक करते हैं विक्टिम्स को इनटू पेइंग मनी पे कर देते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैंड ओवर कर देते हैं एंड डाउनलोड कर लेते हैं मालवेयर्स को, जो कि अभी आपने पढ़ा। वॉइस फिशिंग को हम विशिंग बोलते हैं। ओके, देन फ्लू हॉर्स, एक नया एंड्रॉयड मालवेयर जिसे फ्लू हॉर्स बोलते हैं वो डिस्कवर किया गया है, राइट। सो फ्लू हॉर्स क्या है डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो एक मालवेयर है जो कि डिस्कवर किया गया है। ये टारगेट करता है यूजर्स को विद मेलिशियस ऐप्स, जो कि दिखते हैं लेजिटिमेट वर्जन की तरह बट होते वो मेलिशियस ऐप्स होंगे, तो उसे डाउनलोड करवा लेते हैं टारगेट करके वो यूजर्स को। ये डिप्लॉय किए जाते हैं यूजिंग टारगेटेड फिशिंग टेक्निक्स थ्रू ईमेल्स एंड डिज़ाइन है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को अगेन एक्सट्रैक्ट कर सकें एंड यूज़र क्रेडेंशियल्स को, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड्स को। स्पैम ऑफ लॉज, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मेटा ने थाउजेंड्स ऑफ फेसबुक अकाउंट्स हैं उन्हें हटा दिया क्योंकि वो एक कैंपेन चला रहे थे और स्पैम ऑफ लॉज को प्रमोट कर रहे थे, राइट। ये होता क्या है, फैला रहे थे इसे। ये एक वाइड स्प्रेड ऑनलाइन चाइनीज स्पैम ऑपरेशन है जो कि पोस्ट करता था प्रेज चाइना के लिए, चाइना का प्रेज करता था, यूएसए का क्रिटिसिज्म करता था, वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसीज़ का क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिक्स का जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के हैं उनका क्रिटिसिज्म करता था, राइट। सिमिलर कैंपेन रसिया में भी चला था जिसका नेम था डोपेलगैंगर, इसे डिसरप्ट किया गया था लास्ट ईयर। ये मिमिक करता था वेबसाइट्स को जो कि न्यूज़ आउटलेट्स की होती हैं, राइट, यूरोप की वो भी, एंड बोगस स्टोरीज पोस्ट करते थे। लोगों को लगता था ये यूरोप की वेबसाइट्स है बट थी नहीं वहाँ की, राइट। एंड रसिया का जो वॉर चल रहा है यूक्रेन पे, उस पर बोगस स्टोरीज यहाँ पे पोस्ट करते थे एंड उन्हें स्प्रेड करते थे ऑनलाइन। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं साइबर इनिशिएटिव्स बाय इंडिया। फर्स्ट है यहाँ पे जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन। सेंटर ने स्टैब्लिश किया एक सिक्योर ईमेल सिस्टम 10,000 यूजर्स के लिए अक्रॉस क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट जो भी यूजर्स हैं। ओके, यहाँ पे एनआईसी जो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, उसने डिज़ाइन किया है इस सिस्टम को जो कि इनकॉर्पोरेट करता है जेडटीए को, दैट इज़ जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन। ये क्या है, जेटीए एड्रेस करता है रैपिडली जो इवॉल्व हो रही है सिक्योरिटी रिस्क जो आईटी सिस्टम्स में आती है, तो इसकी वजह से जेटीए लाया गया है, राइट। ये एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग इसमें होगी एट्सेट्रा। इंपॉर्टेंट नहीं है सब। ओके, देन टीटीपीज बेस्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क है। टीटीपीज मीन्स टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स बेस्ड साइबर इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क, जो कि डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, दैट इज NMICPS। ये एक मेथडोलॉजी एंड टूल है जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स को ये पकड़ना चाहते हैं, साइबर क्रिमिनल्स के जो मोड ऑफ ऑपरेशन है उसको पकड़ना चाहते हैं इन अ क्राइम एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल। ओके, NMICPS की बात करें तो इसका एम है कि ये टेक्नोलॉजी डेवलप करे। ओके, डेवलप करे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रांसलेशनल रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंक्यूबेटिंग एंड सपोर्टिंग स्टार्टअप्स एंड कॉमर्शलाइजेशन को कैरी आउट किया जा सके। ये सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चक्र 2 ऑपरेशन, नेम इसका इंपॉर्टेंट है सिर्फ। सीबीआई ने रिसेंटली कई लोकेशंस पे चक्र 2 ऑपरेशन को कैरी आउट किया। इसका एम है कम्बैट करना एंड डिसमेंटल करना उन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि हैं ऑर्गेनाइज साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स के इन इंडिया। ओके, चक्र 1 कंडक्ट किया गया था बाय द सीबीआई इन कोऑर्डिनेशन विद इंटरपोल, एफबीआई एंड पुलिस फोर्सेस ऑफ मल्टीपल कंट्रीज। ओके, देन यहाँ पे CCOSW है, साइबर कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स। ओके, बिल्कुल भी ये सब इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। यहाँ पे आर्मी ने रेस किया है, आर्मी को रेस करना है CCOSW को जिससे कि वो साइबर स्पेस चैलेंजेस को हैंडल कर सकें। ओके, CCOSWs जो होंगे असिस्ट करेंगे इसके फॉर्मेशन में, टेकिंग अप साइबर स्पेस सिक्योरिटी चैलेंजेस जो कि पोज किए जाते हैं बाई ग्रोइंग वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ ऑफ एडवर्सरीज। CCOSW सेफ गार्ड करेंगे नेटवर्क्स एंड इंक्रीज करेंगे प्रिपेयर्डनेस को लेवल्स को इन दिस नीच डोमेन। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सब, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। ओके, आर्मी नॉमिनेट करेगी लीड डायरेक्टरेट्स को एंड टेस्टबेड फॉर्मेशंस को फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ नीच टेक्नोलॉजीज एंड एनहांसिंग फाइटिंग पोटेंशियल। ग्लोबल साइबर इनिशिएटिव्स की बात करें तो फर्स्ट एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन यहाँ पे आया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। यूएसए एंड 10 अदर नेशंस जो है उन्होंने इश्यू किया है
पहला सिग्निफिकेंट एंड एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन। ओके, स्पाईवेयर क्या होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले देखते हैं। ये जो डिक्लेरेशन ये रिकॉग्नाइज करता है जो थ्रेट होती हैं बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल स्पाईवेयर का मिसयूज़। ओके, स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाई का मतलब चोरी चुपके से, राइट, स्पाई करना। तो ये ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर होते हैं जो कि आपके फ़ोन या फिर डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएंगे, ओके, कंप्यूटिंग डिवाइस में, और आपकी नॉलेज के बिना, ओके, आपको पता नहीं है बट वो आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, सिस्टम में है। ये क्या करते हैं? ये इन्वेड करते हैं डिवाइस को, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी चुरा लेंगे, इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, क्या देख रहे हो, वो चुराते रहेंगे, उससे बहुत कुछ गलत चीज़ें की जा सकती हैं। एंड ये रिले कर देते हैं, पास ऑन कर देते हैं चीज़ों को एडवर्टाइजर्स को, डेटा फर्म्स को एंड एक्सटर्नल यूजर्स को। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ थिएटर कमांड्स। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज 3 थिएटर कमांड्स को इस्टेब्लिश किया जाना है क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ने एक कंसेंसस बनाया उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स जो हैं वो एक कंसेंसस पे पहुंचे हैं जिसकी वजह से अब इस्टेब्लिश किया जाएगा 3 थिएटर कमांड्स को 2024 में। ये है क्या? पहले देख लेते हैं इसके बारे में। ये हेड किया जाएगा बाई अ सीनियर 3 स्टार जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल हो सकता है, एयर मार्शल या फिर वाइस एडमिरल हो सकता है। इन कमांड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ये मैनेज करेंगे नदर्न बॉर्डर्स चाइना के साथ जो है, वेस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान के साथ जो है, एंड मैरीटाइम कमांड जो है पेनिनसुलर इंडिया का। थ्री थिएटर कमांड्स की बात करें, थिएटर कमांड की बात करें तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सनल होंगे तीनों ही सर्विसेज से मिला करके एक कमांडर के अंडर। ओके, एक कमांडर के अंडर एक स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल टेरिटरी में। सिकातकर कमेटी एंड जो कारगिल रिव्यू कमेटी है उसने रिकमेंड किया था कि क्रिएशन होना चाहिए 3 कमांड्स का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इतने नहीं हैं। ओके, इंडिया के पास 19 मिलिट्री कमांड्स हैं जिसमें से 17 मिलिट्री कमांड्स हैं और वो सर्विस ओरिएंटेड है। 7 है आर्मी की, 7 है इंडियन एयरफोर्स की एंड 3 है नेवी की। करेंटली 2 यूनिफाइड कमांड्स हैं इंडिया के पास। एक तो है अंडमान एंड निकोबार कमांड जो कि ज्योग्राफिकल इन नेचर है, एंड एक है स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड जो कि फंक्शनल है एंड ये हैंडल करता है कंट्री के न्यूक्लियर आर्सेनल को। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन एक्ट 2023। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप मिस कर सकते हो। ओके, बोथ हाउसेज जो हैं पार्लियामेंट के, मीन्स पार्लियामेंट ने पास कर दिया ये बिल। की हाइलाइट्स क्या है इस एक्ट के? ये डिफाइन करता है आईएसओ को, मीन्स इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को। ये एक बॉडी ऑफ ट्रूप्स होती है जो कि इंक्लूड करती है जॉइंट सर्विसेज कमांड को, कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन जो कि सब्जेक्टेड टू द एयरफोर्स एक्ट 1950, द आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957 या फिर 2 ऑफ द सेड एक्ट्स। मीन्स जो भी इसमें ट्रूप्स होंगे कम से कम ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से 2 सर्विसेज से तो होंगे ही मिनिमम। ओके, सो ये बताता है। सेंटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा आईएसओ को, जहाँ पे पर्सनल होंगे बिलोंगिंग टू एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 सर्विसेज जो कि मैंने आपको भी बताया, दैट मीन्स आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये इंक्लूड करेगा एक जॉइंट सर्विसेज कमांड को, डेफिनेशन में आप देख सकते हो लिखा हुआ है। ये एम्पावर करता है कमांडर इन चीफ को। क्या एम्पावरमेंट मिली है? चीफ जो होगा यहाँ पे, कमांडर इन चीफ, वो यहाँ पे डिसिप्लिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ले सकता है पर्सनल पे जो कि सर्व कर रहे हैं आईएसओ में, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में, इन अकॉर्डेंस विद देयर रेस्पेक्टिव सर्विसेज एक्ट्स। ओके, उनके रेस्पेक्टिव जो सर्विसेज एक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ओके, देन एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कॉन्टिन्यूएशन रहेगा, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार कमांड है, डिफेंस स्पेस एजेंसी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए। देन सुपरिटेंडेंस है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का देखें तो आईएसओ प्लेस किया गया है अंडर द ओवरसाइट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि अलाउ ही करेगा कि वो इश्यू कर सकें डायरेक्शंस जब भी नीडेड होगी फॉर नेशनल सिक्योरिटी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। देन यहाँ पे जो केसेस हैं उनका तेज़ी से डिस्पोज किया जाएगा केसेस को, एंड ग्रेटर इंटीग्रेशन रहेगा। ये जो प्रोविजंस हैं तेज़ी लाते हैं डिस्पोजल ऑफ द केसेस एंड प्रोवाइड करते हैं बेटर इंटीग्रेशन एंड जॉइंटमैनशिप, दैट इज़ थिएटराइजेशन अमंगस्ट आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने एक 9 मेंबर कमेटी जो है हेडेड बाय प्रोफेसर के विजय राघवन, एक कॉन्स्टिट्यूट की गई है कमेटी जो कि रिव्यू करेगी DRDO की फंक्शनिंग को एंड सजेस्ट करेगी कि क्या रीस्ट्रक्चरिंग या फिर उसके रोल को डिफाइन करने की नीड है। ओके, DRDO की बात करें तो हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली इंडिया में है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। इसके बारे में बात करें तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जिसका विजन है एम्पावर करना नेशन को, इंडिया को, विद स्टेट ऑफ द आर्ट, मीन्स जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ पे हर चीज़ नई टेक्नोलॉजी नई यूज़ हो रही है।
ओके, एकदम आप सर्च कर सकते हो। ओके, इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स, स्टेट ऑफ द आर्ट मीन्स न्यूली डेवलप्ड। ओके, इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स। मिशन की बात करें तो इसका मिशन क्या है, ये प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन सर्विसेज को कि वो ऑप्टिमाइज कर सकें कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को, जब भी लड़ने जाएं तो वहाँ पे इफेक्टिव रहें। ओके, सो ये इक्विप करता है आर्म फोर्सेस को स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स के साथ में। मेजर प्रोडक्ट्स या सिस्टम जो डेवलप किए गए हैं बाई DRDO वो देखते हैं यहाँ पे। अग्नि एंड पृथ्वी सीरीज ऑफ मिसाइल्स, ब्रह्मोस, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश, अ वाइड रेंज ऑफ रडार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मेन बैटल टैंक अर्जुन MK1 एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे आपको याद नहीं करना है ये, बट थोड़ा देख के रखना है कि हाँ ये DRDO ने किया है। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPF। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मेंशन किया है कि अराउंड 1532 जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पर्सनल हैं, लोग हैं, पर्सनस हैं, उन्होंने सुसाइड किए पिछले 13 ईयर्स में। ओके, लास्ट 13 ईयर्स में, काफ़ी बुरी बात है। देखते हैं CAPF के बारे में बात करें तो CAPF फोर्सेस जो हैं यहाँ पे 7 CAPF फोर्सेस टोटली हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, इंपॉर्टेंट है। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है CAPF की ये 11 लाख है। वुमेन 3.76% यहाँ पे हैं। ओके, एंड वेरियस फोर्सेस में आती हैं 7 टोटल, देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, सशस्त्र सीमा बल दैट इज SSB, ये क्रिएट हुई थी 1963 में और ये गार्ड करते हैं भूटान एंड नेपाल बॉर्डर्स पे, ये आपको पता होगा। ओके, देन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भी आपको पता है, बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर पे क्रिएट किया गया था 1965 में और ये गार्ड करता है इंडिया का बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये ट्रस्टेड विद एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो होते हैं वहाँ पे भी BSF होती है। ओके, एंड UN नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भेजे जाते हैं लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी हैं, एंड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वहाँ पे BSF का यूज़ होता है। देन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो तिब्बतन बोल दिया तो आपको समझ में आ गया कि चाइना बॉर्डर पे हो गया। ओके, इंडिया चाइना बॉर्डर पे गार्ड करेंगे, क्रिएट किए थे 1962 में। ये भी आप याद रख सकते हो कैसे क्रिएट किए गए, 1962 में इंडिया चाइना वॉर, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर, राइट। देन असम राइफल्स, अभी असम के हैं तो म्यांमार बॉर्डर पे होंगे, क्रिएट किया गया था 1835 में एज कचर लेवी। ओके, जो कि प्रोटेक्ट करते थे ब्रिटिश के टी स्टेट्स को, एंड रीनेम किए गए थे असम राइफल्स की तरह एज इन 1917। ये ओल्डेस्ट CAPF है इंडिया का। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोटेक्ट करता है इंडो म्यांमार बॉर्डर को। एंड दो जो असम राइफल्स के फंक्शंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ MHA हैं, बट इसके जो ऑपरेशनल कंट्रोल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल MHA के साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, बट ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ है। ओके, देन अभी तो ये बॉर्डर वाले हो गए, अब अंदर वाले देखते हैं। ओके, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये क्रिएट हुआ था 1939 में, जो कि मेंटेन करने के लिए रूल ऑफ लॉ, पब्लिक ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड प्रमोट करता है सोशल हार्मोनी को। देन CISF है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये 1969 में क्रिएट हुआ था, जो कि प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कवर, किसको, कुछ जो सेंसिटिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जैसे कि मेट्रो वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे CISF के लोग होते हैं। ओके, पर्सनल होते हैं। CISF प्रोटेक्ट करता है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को, एयरपोर्ट्स को, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट्स को, एंड दिल्ली मेट्रो को भी। सो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSC, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिएट हुआ था 1986 में टू क्रिएट अ फेडरल कंटिजेंसी फोर्स, जो कि टैकल कर सके वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ टेररिज्म। ये मॉडल है ऑन द लाइन्स ऑफ SAS ऑफ UK एंड GSD9 ऑफ जर्मनी। इसका रोल है हैंडल करना जो भी टेररिज्म के फैसेट्स हैं। ओके, टेररिज्म जहाँ जहाँ पे होता है उन सब चीज़ों से रिलेट करता है, तो फिर वहाँ पे ये हैंडल करते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, जैसे कि मुंबई में अटैक हुआ था तब भी यही लोग गए थे NSC वाले, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, दैट इज़ IFC IOR। ओके, सो 2023 में 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए IFC IOR के, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। IFC IOR की बात करें तो ये होस्ट किया जाता है बाई इंडियन नेवी। ओके, मेजबानी करता है इंडियन नेवी इसकी, एंड ये इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर गुरुग्राम इन 2018। इसका एम है कि ये स्ट्रेंथन करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी को इस रीजन में बाई बिल्डिंग अ कॉमन कोहेरेंट मैरीटाइम सिचुएशन पिक्चर, एंड एक्ट करता है एज अ मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हब।
IFC-IOR जो है ये होस्ट करता है इंटरनेशनल लाइजन ऑफिसर्स को फ्रॉम 12 पार्टनर नेशंस इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए एंड अदर्स। इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब इतना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। 4 ही आती हैं, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका एंड मॉरिशस, ओके। इंडिया ने जो 6th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मॉरिशस में जो कि हुई उसे अटेंड किया, ओके। ये इनिशिएट हुआ 2011 में बाय इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका एंड मॉरिशस को ऐड किया गया था बाद में इसका मेंबर, ओके। देन बांग्लादेश एंड सेशल्स इसके ऑब्जर्वर्स हैं, ओके, मेंबर्स नहीं है, याद रखो। 2021 में बन गए भी, ओके। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो कोलंबो श्रीलंका में है, इसीलिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के नाम से याद रख सकते हो, नाम ही वही है, बस कोलंबो सेक्रेटेरिएट है वो याद रख लो। एरिया ऑफ कॉपरेशन यहाँ पे कौन सा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटरिंग टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसके 60 साल पूरे हो गए हैं बने हुए, ओके। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज पे जो कि होती है, फाउंड हुई थी 1963 में, ओके। ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज रिलेटेड है, याद रखो। जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ था तो ये कॉन्फ्रेंस को एक्सपैंड किया गया इसका एजेंडा, और क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन के इश्यूज़ को भी इसमें इंडल्ज किया गया, लाया गया। ये इनवाइट करता है लीडर्स को फ्रॉम ईस्टर्न नेशंस इंक्लूडिंग रशिया, इंडिया एंड चाइना। एंड पिछले 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब रशिया को इनवाइट नहीं किया गया था इस इवेंट में। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि रशिया फाइट कर रहा है यूक्रेन से, ऑफकोर्स, उसलिए। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज, दैट इज MLATs। इंडिया एंड बेल्जियम ने MLATs मीन्स म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़ को साइन किया है क्रिमिनल मैटर्स में, जिससे कि एक दूसरे को ये हेल्प करेंगे इन एग्जीक्यूटिंग ईच अदर सर्च वारंट एंड समन्स अगेंस्ट जो फ्यूजिटिव वांटेड होते हैं, जो वांटेड डिक्लेयर किए जाते हैं बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ओके। तो आदान प्रदान करेंगे, आप अपने वाले क्रिमिनल रख लो, हम अपने रख लेंगे, लाइक दैट। MLATs एक मैकेनिज्म है जहाँ पे कंट्रीज कॉपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ टू प्रोवाइड एंड ऑब्टेन फॉर्मल असिस्टेंस, जिससे कि इंश्योर करते हैं कि क्रिमिनल्स एस्केप या फिर सैबोटेज नहीं कर पाएंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, मीन्स भाग नहीं पाएंगे लॉ से बच के, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री है जो कि एग्जीक्यूट करती है ऑर्डर्स अंडर MLATs। एंड सेक्शन 105 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC का, ये एक्सप्लेन करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स टू बी मेड, ओके। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स बनाने के लिए मीन्स जर्मनी हमें प्रोवाइड करेगा तो हम उसे करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो गया, राइट, ओके। और ये भी होता है रेसिप्रोकल में कि हम थोड़ा पार्सली डिफरेंटली वहाँ पे एक्ट करेंगे, राइट। पहले भी ये कर चुके हैं हम। ओपन स्काईज ट्रीटी OST में देखते हैं। देखो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, बट थोड़ा थोड़ा देख के रखो हमेशा। रशिया ने खुद को ओपन स्काईज ट्रीटी जो है इससे बाहर ले लिया है, ये ओपन स्काईज एग्रीमेंट नहीं है, वो दूसरा है, ओके। सो इससे बाहर ले लिया खुद को, और बताया कि USA ने बाहर किया है खुद को तो हम भी कर रहे हैं, राइट। ओपन स्काईज ट्रीटी की बात करें तो एक एग्रीमेंट है जो कि परमिट करता है हर एक स्टेट पार्टी को कि वो कंडक्ट करे शॉर्ट नोटिस अनआर्म्ड रिकॉनिजेंस फ्लाइट्स एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर, जिससे कि वो डेटा कलेक्ट कर सके मिलिट्री फोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ को लेकर के, राइट। सो यहाँ से रशिया ने वापस ले लिया खुद को। ये साइन किया गया था 1992 में एंड इफेक्ट में आया था 2002 में। करंटली 33 स्टेट्स ने इसे रेटिफाई कर रखा है। इंडिया एंड चाइना तो इसके मेंबर्स ही नहीं है इस ट्रीटी के। ओपन स्काईज कंसल्टेटिव कमीशन जो है ये कंप्राइज करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टेट पार्टी जो भी इसमें है, एंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OST, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये डिफरेंट है फ्रॉम ओपन स्काई एग्रीमेंट जो कि एक बाईलेटरल एग्रीमेंट होते हैं वो, ओके, जो कि 2 कंट्रीज़ को नेगोशिएट करते हैं कि वो प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे की एयरलाइंस के को राइट देते हैं, ओके, कि वो इंटरनेशनल पैसेंजर एंड कार्गो सर्विसेज को वहाँ पे कैरी आउट कर सकें। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों ही, ओके। देन यहाँ पे न्यू स्टार्ट की बात की गई, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। जो रशिया है इसने सस्पेंड कर दिया न्यू स्टार्ट ट्रीटी को यहाँ पे, जो कि लास्ट रिमेनिंग ट्रीटी थी मेजर मिलिट्री एग्रीमेंट की विद US, ओके, रशिया के साथ। रशिया ने बताया कि USA जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है इस ट्रीटी के प्रोविजंस के साथ, एंड उसने अटेम्प्ट किया है कि वो दरकिनार कर सके, अंडरमाइन कर सके रशिया की नेशनल सिक्योरिटी को, राइट। न्यू स्टार्ट के बारे में बात करें तो ये फोर्स में आया था 2011 में। इसके बारे में बात करें तो ये ट्रीटी है US एंड रशिया के बीच में, जो कि एम है जिसका कि वो रिडक्शन एंड लिमिटेशन कर सके स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स का, राइट, एंड एक वेरीफाइबल लिमिट लगा सके और जो भी इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अभी देखेंगे नीचे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रिप्लेस करता है प्रीवियस जो स्टार्ट ट्रीटी है बिटवीन US एंड एस्टवाइल USSR, जो कि एक्सपायर हुई थी 2009 में। उससे पहले एक मतलब
स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी भी एक है, सॉल्ट या फिर मॉस्को ट्रीटी जिसे बोलते हैं, ये 2003 में फोर्स में आई थी, जो कि फॉलो करती है न्यू स्टार्ट को। ओके, क्योंकि न्यू स्टार्ट तो 2011 में आ गई थी फोर्स में। ओके, सो ये 2003 में आई थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो इसने न्यू स्टार्ट ने इसको फॉलो किया। बल्कि इस एग्रीमेंट के अंडर अगर देखें तो बोथ साइड्स कमिटेड हैं, कमिटमेंट्स हैं इनकी, कुछ देखते हैं। दोनों ने कमिट किया है कि 1550 स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर हेड से ज़्यादा वो डिप्लॉय नहीं करेंगे, एंड मैक्सिमम 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स ही वो डिप्लॉय करेंगे, राइट। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी 800 से ज़्यादा नहीं वो डिप्लॉय करेंगे। देन 18 इंस्पेक्शन ही कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन साइट्स के एक साल में। ओके, जिससे कि वो इंश्योर कर सकें कि कोई लिमिट्स को ब्रीच नहीं कर रहा है ट्रीटी की। 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया ने एग्री किया था कि वो इस ट्रीटी को 2026 तक ले जाएंगे, बट अभी तो सस्पेंड कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है मीन्स, उसने लॉन्च किया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। इस ऑपरेशन की बात करें तो एक मल्टी नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अंडर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग कंबाइंड टास्क फोर्स 153 CTF 153। इंपॉर्टेंट नहीं है सब अगेन। ओके, CTF 153 सेटअप हुआ था 2022 में, जो कि इंप्रूव करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन रेड सी, बाब अल मंदेब एंड गल्फ ऑफ एडन। ये कई कंट्रीज़ को साथ में लाता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूके है, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, सेशल्स, स्पेन एट्सेट्रा। ये लॉन्च हुआ था इन द बैकड्रॉप ऑफ एस्केलेशन इन अटैक ऑन कमर्शियल शिप्स जो हुए थे, सच एज रिसेंट हाईजैक ऑफ शिप बाय हाउदीज, जो कि एक की पार्टी इन येमन सिविल वॉर। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया उसका जो लास्ट डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन्स स्टॉक पाइल था। ओके, जो कि एक माइलस्टोन है इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर जो होते रहते हैं। यूएस एंड सोवियत यूनियन ने एग्री किया था इन प्रिंसिपल इन 1989 कि वो डिस्ट्रॉय करेंगे उनके केमिकल वेपन स्टॉक पाइल्स को, एंड लेटर ऑन यूएस ने रेटिफाई किया केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC को 1997 में। इंपॉर्टेंट है ये। ओके, CWC की बात करें तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट है, जो कि प्रोवाइड करता है एलिमिनेशन किसका, इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का विद इन अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम। ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाई OPCW, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, हेडक्वार्टर्ड इन हेग, नीदरलैंड्स। मेंबर की बात करें, मेंबर्स की 193 स्टेट पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, एंड 165 सिग्नेटरीज हैं। इसराइल ने इसे साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया है। 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ना तो साइन किया ना ही रेटिफाई किया है। कौन से हैं? इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान। ये याद रख सकते हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इसका पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिक फीचर है इस कन्वेंशन में, ये काफ़ी अच्छा है। चैलेंज इंस्पेक्शन कहाँ से रिलेटेड है? केमिकल वेपन कन्वेंशन से रिलेटेड है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं ऐसे। ओके, जहाँ पे कोई भी स्टेट पार्टी अगर उसे डाउट है कि कोई अदर स्टेट पार्टी कंप्लाई नहीं कर रही है इन मेजर्स के साथ, तो वो एक सरप्राइज इंस्पेक्शन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 रिपोर्ट। यहाँ पे क्या है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सिप्री, ओके, पीस ये रिसर्च करते हैं, और इन्होंने रिलीज़ किया है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो कंट्रीज़ खर्च करती हैं मिलिट्री पे अपना एक्सपेंडिचर, 2022 रिपोर्ट। ओके, ये एक स्वीडन बेस्ड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि डेडिकेटेड है टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। की हाईलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट की? 5 बिगेस्ट जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो मिलिट्री में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, 2022 की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स, देन चाइना, देन रशिया, देन इंडिया एंड देन सऊदी अरेबिया, जो कि मिलके 63% ऑफ जो वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग है 5 नेशंस ही करते हैं, राइट। विद मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो 81.4 बिलियन डॉलर, इंडिया 4th लार्जेस्ट स्पेंडर है 2022 का। इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं 16,000 करोड़ तक इन फाइनेंशियल 2022-23। टारगेट क्या है कि 35,000 तक पहुंचेंगे, 35,000 रुपीज़ करोड़ तक बाई 2025। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइजेस इन न्यूज़। यहाँ पे बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो न्यूज़ में नहीं उनके बारे में गिवन है। इंपॉर्टेंट है सारे, तो देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे ही याद कर सकते हो, तो सारे देखेंगे यहाँ पे। यूएसए के साथ सबसे पहले देखते हैं साल्वेक्स है, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आर्मी एक्सरसाइज हैं, एंड ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार आप याद रखो। वरुण एक्सरसाइज एकमात्र है फ्रांस के साथ नेवल एक्सरसाइज, तो मस्ट है याद रखना। ओके,
देन कजाकिस्तान के साथ तो आप याद ही रख पाओगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एंड कजाकिस्तान का काज एंड इंडिया का इंड, सो कजिन 2023। मंगोलिया के साथ, मंगोलिया में नोमैडिक कल्चर पाया जाता है, राइट, वहाँ पे नोमैड्स होते हैं, तो नोमैडिक एलिफेंट इसका है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। देन जापान के साथ जिमेक्स, अगेन याद रख पाओगे आप, नेवल एक्सरसाइज है। देन धर्मा गार्जियन एंड वीर गार्जियन, वेरी इंपॉर्टेंट, धर्मा गार्जियन जॉइंट मिलिट्री है एंड वीर गार्जियन एयर से रिलेटेड है। जो गार्जियन वाली एक्सरसाइज है वो जापान के साथ इंडिया की, ये याद रखो आप, ओके। देन बांग्लादेश के साथ भी अगेन बोंगो सागर 23 नेवल एक्सरसाइज, याद रख पाओगे, देखते ही याद आ जाएगा। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति, अब ये इंडियन ओशन में पड़ता है, ओके। सो नेवल एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस इंडेक्स, अगेन याद रख पाओगे, नेवल एक्सरसाइज है। श्रीलंका के साथ स्लीनेक्स है, राइट, नेवल एक्सरसाइज। मित्र शक्ति 2023 जॉइंट मिलिट्री। सिंगापुर के साथ अगेन सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज, सिंगापुर सिम्बेक्स, याद रख पाओगे ये भी आप, ओके। मॉलडीव्स के साथ, ये याद रख पाओ ना रख पाओ, लेकिन याद रखना है बिकॉज मॉलडीव्स के साथ करंटली इंडिया का थोड़ा चल रहा है, तो ध्यान रखो। एक्सरसाइज एकात नेवल एक्सरसाइज है। एक्ोबरिन जो है वो आर्मी एक्सरसाइज है, ओके। सो एकात एंड एक्ोबरिन एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ होती है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं ऐसे। सऊदी अरेबिया, इसके साथ अल मोहिद अल हिंदी 23 नेवल एक्सरसाइज। एंड इजिप्ट के साथ एक्सरसाइज साइक्लोन 1 आर्मी एक्सरसाइज है। यूएई के साथ एक्सरसाइज जायद तलवार नेवल एक्सरसाइज है। ये सारे याद होने चाहिए, यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, मॉलडीव्स के साथ, ओके। एंड ऑफ कोर्स यूएस, फ्रांस के साथ याद होना चाहिए, जापान के साथ याद होना चाहिए। बाकी अगर नहीं याद रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदर मिलिट्री एक्सरसाइजेज न्यूज़ की बात करें तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज हैं, तो तीनों सर्विसेज मिलके जो करती हैं, ओके। एक्सरसाइज कवच है यहाँ पे। ये कंडक्ट की जाती है बाई अंडमान एंड निकोबार कमांड एएनसी, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड के असेट्स इन्वॉल्व होते हैं सारे। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 है, ये एक बाई एनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इजिप्ट में जो कि हुई है, ओके। एंड फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये न्यूज़ में आया, तो थोड़ा याद रखो। देन यहाँ पे लास्ट में है मल्टी नेशनल एक्सरसाइजेज। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 जो है, ये एक एनुअल मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, कंडक्ट की जाती है बाई कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। इंडिया, यूएसए, इटली, यूके सेसेस इसका पार्ट होते हैं, ओके। देन है नेक्स्ट एक्स खान क्वेस्ट 2023। इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था एक्स खान क्वेस्ट में मंगोलिया में, जो कि एक मल्टी नेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है। मेरे हिसाब से ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो बचे हुए हैं ज़्यादा, ओके। इनियोकस जो है 23, इनियोकस 23, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज इनियोकस 23, जो कि एक मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है, होस्ट की जाती है बाई ग्रीस एयरफोर्स। एक्सरसाइज ओरियन, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट किए, ओके, करते हैं या फिर जो भी बोलो। देन काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX 2023 है, ये एक मल्टी नेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कंडक्ट की जाती है बाई आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ADMM प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन द एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड इन रशिया, जो कि रशिया में हुई थी एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट है एक्सरसाइज मालाबार, ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन 4 इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वाड मेंबर्स के बीच में होती है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। देन ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023, ये अगेन यहाँ पे इन्होंने रिपीट कर दिया है, यहाँ पे भी आपको वही दिया हुआ था। एंड देन लास्ट है, फिर पढ़ लो, याद ही हो जाएगा, ये एक एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कंडक्ट किया जाता है बाई कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। इंडिया, यूएसए, इटली, यूके सेसेस इसका पार्ट है। डेजर्ट फ्लैग मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, जहाँ पे एयर फोर्सेस फ्रॉम यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूएसए पार्टिसिपेट करते हैं। सो इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपको ये अच्छा लगता है। बाय, जय हिंद।